तो नमस्कार भाई सभी को। मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एवरेज, जिसको हिंदी में औसत करके पढ़ा जाता है ना। तो हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो एवरेज जो चैप्टर है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एवरेज में से हर एग्ज़ाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको 3 बातों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो, पर पता है तो वेल एंड गुड। देखिए, एवरेज निकालने के लिए AVERAGE, एवरेज जो होता है, जो औसत जिसको कहते हैं, उसको निकालने के लिए बोला जाता है फॉर्मूला आंकड़ों का योग। ठीक है, जितनी भी संख्या दी हुई है उनका योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। समझ में आ रहा है? जैसे आपको दे दिया जाए भाई 1 से लेकर 5 तक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर रुकना। तो देखिए भाई, जैसे पूछ लिया जाए कि 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तो इस फॉर्मूले को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 5 ही हो जाएगी ना। इस तरह से जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। कहने का मतलब ये है ना, एवरेज निकालने के लिए ये होता है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मान लीजिए समान दूरी है, जैसे बिंदु ए से यहाँ से और बी तक, ठीक है, ये मान लो 10 किलोमीटर है, जो भी है समझो समझने के लिए। मान लीजिए कोई यात्री ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तथा इसी दूरी को वापस 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, दूरी वही है। तो वो पूछेगा कि पूरी यात्रा के दौरान ये आपको नहीं दिया होगा, पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है वो क्या थी। तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है भाई 2xy, xy मतलब जाना और आना, अपॉन x + y, ये फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x + y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि आप लिख दोगे, यही मान लो मैं लिख देता हूँ 2 × 45 × 55 बटे में 45 और 55, ये हो गया 100, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि भाई समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। अगला एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है। देखो, जैसे हम कहते हैं कि भाई 1 से लेके 50 तक की गिनतियों का योग कितना होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। समांतर श्रेणी करके एक चैप्टर हुआ करता था, उसको थोड़ा आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें A1 A2 इस तरह से करके फिर D निकालते थे, जिसको सारवंतर करके पढ़ा जाता था। वो सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला आ रहा है, ये लिख लो। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, यदि उसको उनका आपको जोड़ पूछा जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म गुना में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बटे में 2। ये फॉर्मूला याद कर लेना है ना, फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म गुना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बटे में 2। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई 1 से 50 तक की
सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। योग बता, जोड़ पूछ लिया आपसे उनका ना। तो देखिए 1 + 2 + 3 इस तरह से 50 तक जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म हो गई 50 गुना में टोटल नंबर ऑफ टर्म भी 50 हो गए हैं ना, 1 से लेकर 50 तक बटे में 2। ठीक है, 2 से 25 बार 1 कट जाएगा, है ना, और ये 51 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 और 1 51। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 51 × 25 तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी का आपसे औसत पूछ लेता है, अब आपको पता है कि भाई ये तो जोड़ का फॉर्मूला है, इसी का आपको पूछ ले कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधी सी बात है बटे में 50 ही और करोगे तुम, 50 से 50 खत्म हो जाएगा और ये 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बुक ले लेता हूँ और जैसे पहला एक क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, वो मैंने आपको अभी बता दिया यहाँ पे। देखो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, ये क्वेश्चन है पहला। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत इसने पूछ लिया है। तो पहले तो हमें जोड़ पता होना चाहिए ना, तो जोड़ के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म आपको पता ही है ना, तो कितना हो गया 51 गुना में 50, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 हो गई, 50 और 51 हो गया बटे में 2, है ना। और औसत है तो टोटल नंबर ऑफ आंकड़े कितने हो गए 50 हो गए, तो 50 से 50 खत्म हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 51 को तो कितना हो जाएगा 25.5, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 60 तक की सभी। अब ये कहता है 60 तक की सभी विषम, पहले तो थी प्राकृत अब है विषम संख्याओं का औसत इसने पूछा है। 60 तक की प्रथम ये पूछ रहा है, देखो 60 तक की है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत इसने पूछा है। ठीक है, 1 3 5 7 देखो तो कितना होगा 1 3 5 7, यही तो होती हैं, 59 तक जाएगा। तो वही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म 60, तो टोटल नंबर ऑफ एक 60 तक में 1 से 60 तक में एक डिजिट जो सम वाला है वो छोड़ रहे हैं, तो आधी हो गई ना 30 हो गई बटे 2 और बटे में 30 और करना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि औसत पूछ रहा है ना, तो 30 से 30 तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये 30 ही आपका आंसर आ जाएगा। 60 बटे में 2 30 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक की सभी सम संख्याओं का
औसत इसने पूछ लिया। 60 तक की सभी सम संख्या कितना का औसत ये पूछ रहा है, यानी कि 2 4 6 इस तरह से करके 60 तक, है ना। 2 4 6 इस तरह से करके 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछ लिया। तो फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म 62 हो गया। ऊपर लिख देता हूँ 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत ये पूछ रहा है। देखो 2 4 6 से लेके 60 तक यही होता है। तो फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म 62 हो गया, गुना में आधे हो गए 30 बटे में 2, नीचे औसत पूछा है तो जितनी नंबर ऑफ वो होती हैं टर्म्स वो ही नीचे लिख देते हैं, है ना। 30 से 30 खत्म हो गया, 31 दूनी 62 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा पेन में इंक डाल लेता हूँ थोड़ी। देखो ये अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी तथा सी की आयु क्रम से 32 36 46 वर्ष, उनकी औसत आयु कितनी है। देखो ये कहता है ए की आयु कितनी है 32 वर्ष, बी की आयु 36 वर्ष और सी की आयु 32 36 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो औसत आयु के लिए हमने आपको पहले ही बताया यार, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या 3 होगी, योग कितना हो गया 6 6 12 और 2 14, 4 1 5 3 7 3 10 104। तो औसत कितनी हो गई 104 बटे 3, है ना। 3 3 9, 3 चौक 12, 2 बच गए और 3 6 18, फिर 2 ही तो बचता चला जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। बत्तीस छत्तीस छियालीस, सॉरी ये भाई ये जोड़ में थोड़ी गड़बड़ है, 114 आएगा। तो 114 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 वर्ष औसत आयु हो जाएगी 38, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कहता है कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों, एक कक्षा के 31, देखिए एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार, तो एवरेज वेट है वो 30 किलोग्राम है भाई, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो जो औसत भार है
उसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अध्यापक का भार बताइए, अध्यापक का वजन कितना है। अध्यापक का भार आपको बताना है, तो देखिए समझिए आंसर कैसे निकालेंगे। 31 छात्र है और औसत भार कितना 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम मतलब औसत का मतलब है कि एक का वजन 30 किलोग्राम है। तो 31 छात्रों का वजन कितना कितना हो गया यहाँ पे 930 किलोग्राम, 930 केजी। ठीक है, इसी तरह से यदि 31 छात्र और एक अध्यापक 32 हो गए, उनका भी अगर उन अध्यापक का भी जोड़ देते तो जो भार है वो 500 ग्राम और बढ़ जाता है, जो औसत भार है। तो यानी कि 30.5 जो औसत भार है वो 30.5 किलोग्राम हो जाता है। तो 32 गुना में 30.5 या 30 से 1/2 इस तरह से करके लिख लोगे तो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 32 गुना में 30.5 976 किलोग्राम, 976 किलोग्राम। ठीक है जी, तो अध्यापक का भार आपने बताना है। तो अध्यापक का भार कितना होगा, अध्यापक का भार हो जाएगा आपका 976 ये वाला माइनस 930। ठीक है, 976 माइनस 930 46 जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा भाई। एक कक्षा में 31 छात्र जिनका औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो औसत का मतलब होता है एक का, तो 31 का कितना हो गया 930। उसी तरह से अध्यापक का वजन भी जोड़ देते हैं तो 31 छात्र पर से अध्यापक 32 लोग हो गए और औसत भार में आधा किलो की वृद्धि यहाँ हो जाती है। तो 32 गुना में 30.5 976, तो अध्यापक का वजन हो गया 976 माइनस 930 46 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन है लगातार, सतत मतलब लगातार, ठीक है, सतत मतलब लगातार 5 संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ, चौथी संख्या बताओ। बहुत ही आसान है। अब जिनको नहीं पता होगा वो तो यही ढूंढते रहेंगे कि भाई 5 लगातार ऐसी संख्या कौन सी है जिनका औसत 95 आएगा। वो पहले उनको ढूंढेंगे, है ना, फिर उनका जोड़ करेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे, उसको मैच करेंगे कि 95 आया या नहीं आया। ऐसे में टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि लगातार संख्याओं का औसत दिया है तो जो औसत होगा वो बीच में आएगा, है ना, ये चीज़ याद रखने की है। जैसे लगातार 5 संख्या है तो 95 यहाँ पे आपको दे रखा है, 2 इससे आगे होंगी, जैसे 97 हो गया, 99 हो गया, है ना, 2 इधर साइड हो जाएंगी, 93 हो गया और 91 हो गया। अब ये कह रहा है कि अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटे की तरफ चौथी संख्या कौन सी हो गई, पहली, दूसरी,
तीसरी और ये चौथी। तो आपका जो आंसर होगा वो 93 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो गया। इसने कहा है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो औसत होता है वो बीच वाला होता है, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो चौथी संख्या अवरोही क्रम में 93 हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है, B तथा D का गुणनफल कितना होगा। सिंपल सा ही है, खुद से कर सकते हो। अगला है, उससे अगला दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं ABCD तथा E का औसत 66 है, B तथा E का गुणनफल बताओ। सेम है यार, जैसा ये करा है ना। सेम क्वेश्चन है, करने की तो वैसे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत, सिंपल सा है, मजा नहीं आता, 7 है। ठीक है, कहता कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, देखिए 3 संख्या है, उनका औसत 7 है, तो योग कितना हो गया, योग हो गया 7, 3 गुना में 7, 7 या 21 हो गया है ना। अब ये कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का, कहता है कि पहली 2 संख्याओं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, पहली 2 संख्या का औसत 4 है, पहली 2 का औसत कितना है 4, तो ये हो गया 8। तो तीसरी संख्या कितनी है, 21 में से 8 घटा दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, मैंने अभी बताया था ये क्वेश्चन अक्सर आता है इस तरह का। एक व्यक्ति कार द्वारा A से नगर B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, की औसत चाल से है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लिख लेना यहाँ पे, औसत चाल से जाता है, तो तब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है, तो तब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी वो बतानी है औसत चाल कितनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था 2 गुना 60 गुना 42 बटे में 60 और 42 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 102। ठीक है, और उसको काटोगे आप, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। एक ये और कराते हैं, उसके बाद देखता हूँ कोई ठीक सा लगेगा तो कराएंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है। देखिए
50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23, मतलब कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, मतलब कि ले लिया गया। तो पूछ रहा शुद्ध औसत क्या है, सही क्या होना चाहिए था, शुद्ध औसत क्या है। अब देखो 48 लेना था, ले 23 लिया, इस वजह से जो एवरेज है वो गलत हो गया। तो सही औसत क्या था वो उसने पूछा है, मतलब ज़्यादा लेना था, कम ले लिया। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 50 संख्या है, एवरेज 36 है, तो योग कितना हो गया 0, 5 36 0 3, 5 3 15, 16 17 18, 1800 आ गया। ठीक है, अब इनमें देखो लेना था 23, सॉरी 48 लेना था, 23 ले लिया, तो अंतर कितना हो गया। 48 लेना था, 23 ले लिया, चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। 48 लेना था, 23 ले लिया, यानी कि बढ़ेगा। इनमें डिफरेंस देख लो, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 25 का अंतर है। 48 के स्थान पर 23 ले लिया, अब इसमें तुम 25 और जोड़ दोगे, क्योंकि 25 की गड़बड़ हो गई ना, 25 की गड़बड़ थी, तो ये होगा 1825। लेकिन आंकड़े तो उतने ही हैं 50 ही। अब ये तो हो गया था उनका जोड़, अब इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। करो, कर देते हैं। 5 3 15, 2, 5 3 8 2, 5 30, बचा 25, 0, 5 5 25, ये आपका आंसर आ जाएगा 36.5। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई ये जो एवरेज से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा वेरी इजीली। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कोई ठीक समझ जाता है तो। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा अलग है। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की जो आयु है वो क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। ये कहता है क्वेश्चन, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की जो आयु है वो 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 वर्ष, एक की 21 है और दूसरे की 23 वर्ष है। एक की 21 वर्ष है और दूसरे की 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। अब देखिए इनके स्थान पर 2 नए बंदे आ गए, इनके स्थान पर 2 नए बंदे आ गए, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, की 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाएगी वो आपको बतानी है। नए पुरुषों की औसत आयु बतानी है, औसत आयु बताओ। देखो
8 पुरुष हैं, है ना, 8 पुरुष हैं और 2 वर्ष की औसतन वृद्धि हो गई है, तो कुल वृद्धि हो गई 16 वर्ष की। कुल वृद्धि कितनी हो गई? 16 वर्ष की, है ना। तो 21 और 23 का जोड़ कितना हो गया? 3 और 1 4, 2 और 2 4। जो 2 पुरुष थे उन दोनों की आयु का योग कितना हो गया? वो हो गया 21 प्लस में 23, 44, है ना। प्लस में ये जो औसत आयु में वृद्धि हुई है ये जोड़ देते हैं 16, कितना हो गया? 6 और 4 10, 4 1 5 6, 60 साल हो गया, है ना। तो जो नए पुरुष आए हैं उनके पूछिए, तो आंकड़ों को ये 60/2, 2 ही तो हैं, 60/2 यानी कि 30 आपका आंसर आ गया। जो नए पुरुष आए हैं उनकी जो आयु है वो औसत आयु 30 साल है। तो बस भाई मज़ा नहीं आ रहा, मन भी नहीं कर रहा कुछ पढ़ाने का। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक करना, अदरवाइज़ मत करना, है ना। वीडियो वैसे तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी का, थैंक यू।